मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे मनोज जरांगे पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज आपके अनशन का 8वां दिन है, बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार अब भी कह रही है कि आश्वासन वो दे रहे हैं, भरोसा रखिए। क्या आपको भरोसा है? भरोसा रखा है ना, 40 साल से भरोसा रखते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो बोलते हैं हम आरक्षण देंगे सत्ता में आने के बाद। वो सत्ता में आए कि पहले सत्ता वाले विपक्ष हो जाते हैं, वो बोलते हैं हम सत्ता में आने के बाद हम रिजर्वेशन देंगे। 50 साल से सुन रहे हैं। हमको अभी हमारा हक का जो है, हमारा मूल व्यवसाय है खेती है, यानी कि हम किसान हैं। हमको कोई भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, उससे हम ओबीसी से पहले से हमको सिर्फ दिया गया नहीं, बाकी सभी मराठों को दिया गया है। सिर्फ मराठवाड़ा और कोई पश्चिम महाराष्ट्र का जो भाग है वो रह गया है। वो सबको हमको महाराष्ट्र के मराठा समाज को सरसकट कुणबी जात प्रमाण पत्र दे दो, ये हमारी मांग है और हम ये लेके रहेंगे। आश्वासन पर हम रुकेंगे ना। लेकिन ये कल आप लोग की लगातार जिस तरह से आप अनशन कर रहे हैं, सरकार की एक बैठक हुई, बैठक के बाद कह रहे कि सबसे ज़्यादा काम जो है मराठाओं के लिए उन्होंने किया, थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना चाहिए। इंतज़ार नहीं कर सकते भाई, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। 1% से पीछे हट गए तो शिक्षा में हम रुकेंगे नहीं। क्यों रुकेंगे? हमारे बच्चे मर रहे हैं, क्यों रुकेंगे हम? वो कोई मक्तेदारी नहीं है किसी की, वो सरकार ने दिए वाली सुविधा है, हम क्यों नहीं ले सकते? गरीबों को दिए वाली सुविधा है, हम गरीब नहीं है क्या? हम खेती करने वाले लोग नहीं है क्या? देते हैं किसको फिर तुम्हें? श्रीमंत को? ये नहीं चलेगा। रिजर्वेशन चाहिए और हम लेके रहेंगे। देखिए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पिछली सरकार को भी पता था कि अब ये फौरन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो ये फौरन तो होने वाला है नहीं, आरक्षण मिलेगा नहीं है, फिर भी जो है आप जो है अनशन कर रहे हैं। ऐसे में इंतज़ार के अलावा फ़िलहाल जो है कोई और ऑप्शन नहीं है। भाई हम सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण की बात ही नहीं कर रहे, सरकार भी समझ नहीं रही है। हम बोलते हैं हम 50% जो रिजर्वेशन ओबीसी का है उनमें हम है, वो दे दो। वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा है? ESBC और ECBC, जो गायकवाड़ कमीशन ने हमको 12-13% दिया था शिक्षा में और नौकरी में, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। वो बात ही नहीं कर रहे हम। वो दो कभी दो मत दो, सुप्रीम कोर्ट का हमने सम्मान किया है, वो बात ही अलग है। हमारा मराठों का कुणबी बोल के प्रमाण पत्र महाराष्ट्र को दे दो। हम पूर्वी से मराठा और कुणबी एक है, ऐसा JR भी है, पुरावे भी है, उसका अहवाल भी है। देने के लिए प्रॉब्लम क्या? सुप्रीम कोर्ट का संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कुणबी बोल के चैलेंज नहीं है। 50% के ऊपर रिजर्वेशन गया, इसलिए वो चैलेंज है। वो देखिए, आपने धमकी भी दी है कि आप पानी पीना भी बंद कर देंगे आज से अगर सरकार के प्रतिनिधि GR लेकर नहीं आए। क्या आप कायम है इस बात पर? JR ही लेकर रहूंगा। मैंने 5 दिन तो उनका सम्मान रख के मैंने पानी पी लिया। अब 2 दिन उनके दिए वाले पूरे हो गए, हो गया। शाम तक हम शाम तक राह देखेंगे, फिर पानी का त्याग कर देंगे। आप ही कह रहे पानी का त्याग कर देंगे, लेकिन ऐसी लड़ाई कितने दिनों और चलेगी? क्योंकि फिलहाल रास्ता तो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो कितना दिन चलेगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हम आरक्षण लेके रहेंगे। रास्ता निकालना है या ना निकालना है, ये तो सरकार की बाजू है, क्योंकि हमारी जनता ने उनको वहाँ बैठाया है। हमारे हाथ में वो भी पावर है। हमारे माँ बापों ने महाराष्ट्र के उनको यहाँ बैठाया है हमको रिजर्वेशन देने के लिए। मसला तो निकालना ही पड़ेगा। नस्ता आगे का दिन बहुत भयानक है उनके भविष्य के लिए। हमने ये तुमको वहाँ बैठाए, हमको रिजर्वेशन चाहिए, हम ये लेके रहेंगे। मसला निकालना है ना निकालना है, ये वो उनकी बाजू है, वो बाजू हमारी नहीं। आपके इस पूरे आंदोलन के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक है, लाठीचार्ज हो या अन्य चीज़ों के खिलाफ सीधे सीधे उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि उनके साथ साथ चूंकि सरकार के नाते एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी जिम्मेदार है तमाम चीज़ों के लिए?
अरे उनको क्या हो गया था कि जो लाठी चार्ज हुआ हमारे मातान पर, गोली बरसाई गई, गोली बार हो गया। देश में घटना से शांतता का धरना करना मना नहीं है। हम तो शांतता से बैठे हैं, लोकशाही मानते हैं, फिर गोली क्यों चलाई? फडणवीस साहब उस टाइम ऐसे बोले थे कि मेरे पुलिस को मारा। हमने बोला तेरे पुलिस नहीं है, ये जनता तेरी है, इसने चुन के वहाँ बैठाया है तुझे, ऐसे बात नहीं कर सकते। वो विषय ख़त्म हो गया। उन्होंने उसमें माफ़ी मांग ली, अब वो विषय ख़त्म हो गया। उन्होंने बड़ा दिल करके माफ़ी माताओं के मांग ली है, इसलिए वो विषय पर आज हम आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उसका क्या बोलते पश्चाताप किया है। एक साथ एक और चीज़, इस पूरे आंदोलन दौरान हम जो है आपके जालना में, औरंगाबाद, संभाजी नगर में भी हम घूम रहे थे, कई जगहों पर मिल रहे थे। जिस जगह पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, आरोप ये लग रहा है कि आप लोग के शांतिपूर्व आंदोलन के बीच में कुछ बाहरी असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे, कौन ये लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं? इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमने डीप में जाके बहुत इसको खोजा है कि ये है कौन। ये हमारे आंदोलक नहीं है, मैं बार बार बता रहा था। अब भी सरकार बोलती है अब नहीं है, पहले हम ही बोल रहे थे। हमारे बच्चे कोई ऊपर गुने दाखिल हुए हैं, वो हमारे नहीं है, हमारे वैसे करते नहीं कोई, तभी हमारा ये शांतता पूर्व चलने वाला आंदोलन बदनाम कर रहा है। ये हमने पहले बोला था, अब वो सही होगा। हम शांतता से राज्य में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं। अब आप जो है देश भर में मनोज जरांगे पाटिल को लोग जानने लग गए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपसे आकर मिल रहे हैं। अब यहाँ से लड़ाई आगे कैसे जाएगी? कब वो इसका निर्णायक क्षण आएगा? आपको लग रहा है कि आपका ये आंदोलन जो है वो निर्णायक क्षण है आरक्षण मिलने के संदर्भ में, या फिर अब आपको लग रहा है कि अब भी चूंकि सरकार कोई साफ आदेश या आश्वासन नहीं दिया है, लड़ाई लंबी चलेगी आपकी? आश्वासन तो मानता नहीं मैं, आश्वासन तो हर दिन देते हैं वो। मुझे सर्कुलर चाहिए, उसकी अमलबजावनी होनी चाहिए। मुझे रिजर्वेशन चाहिए, देना उनके हाथ में। अब हम समाज 5 करोड़ मराठा समाज एकजुट हो गया, हम रिजर्वेशन लेके रहेंगे। महाराष्ट्र को सरसकट कुंभी प्रमाण पत्र लेके ही रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। एक और चीज़ जो आपके विरोधी हैं, जो आपका मुखालफत करते हैं, उनका कहना है कि आपके इस पूरे आंदोलन के दौरान जो आपका इतिहास है, आप पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, इस पूरे आंदोलन को हवा दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। ये बात मेरे मराठों को मालूम है। कोई अफवाह मत उड़ाओ, हम रुकेंगे नहीं। हम शांत चित्त से करने वाले हैं। इनका काम ही वैसा है, किसी को ना किसी को डब्बा लगाने का। अरे यार, ये इस देश का कोई ना कोई बीजेपी का है, कोई ना कोई राष्ट्रवादी का है, कोई ना कोई कांग्रेस का है, कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई ना कोई शिवसेना का है, कोई ना कोई मनसे का है। अरे यार, ये कैसा बोल सकता है? इतने बड़े विचार वाले राजकीय लोग, वो ऐसा सामान्य लोगों के ऊपर ऐसे बेछूट आरोप कैसे कर सकते हैं? अरे मैं बोला ना, कोई ना कोई पक्ष का है। इस देश में ऐसा आदमी नहीं है कि वो वोट नहीं डालता। वोट डालता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई का पार्टी का है ही, मगर या तुम हो या मैं हो या देश का कोई भी आदमी हो। ये क्या बात हो गई आंदोलन को बदनाम करने की? हमारा समाज ऐसा कुछ नहीं मानने वाला नहीं। उनको भरोसा है मुझ पर, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा भरोसा मेरे समाज पर है, मेरा समाज मेरा माँ बाप है। इसलिए ये वो उन्होंने करना नहीं चाहिए, परेशान हो जाएंगे वो। इसके साथ ही में कहा यह भी जा रहा है कि इस गांव के पास में ही आपका पुतला लगे, इस तरह की आपकी तमन्ना है, क्योंकि आप जो है इस पूरे आंदोलन को एक निर्णायक स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। उस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ये लफड़ा किसने बताया आपको? ये चर्चा चल रही, वही कर, जो आपके जो विपक्ष के जो आपको जो विरोध कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह की थ्योरीज बता रहे हैं। मैं विपक्ष को मानता नहीं और सत्ताधारी को नहीं। मेरा पूर्वी से एक दिल है कि मैं किसी पार्टी का सरकार हो, किसी भी, मैं मेरे समाज के लिए उसके खिलाफ लड़ता हूँ। वो पुतला का कुछ भी बता रही है यार, पुतला का
इसका मतलब वो क्या मुझे मार रहे हैं क्या? एक आखिरी सवाल आपसे, 8 दिन हो गए, आपका स्वास्थ्य जो है वो अब गिरता जा रहा है, अभी फिलहाल आपकी स्थिति क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपके? नहीं, अब स्टेबल है आज थोड़ी। मैंने सरकार का सुना है, थोड़ा सा उपचार लिया है, लेता नहीं था, उपचार लिया है, लेकिन नहीं मिलेगा तो उपचार भी छोड़ दूंगा और पानी भी छोड़ दूंगा। कमजोरी भी बढ़ रही है, आप बैठ नहीं पा रहे, कमजोरी बढ़ रही है शरीर में? आज थोड़ा सा टेबल है, डॉक्टर ने बताया, सरकार के ही डॉक्टर, लेकिन मेरी ऊर्जा है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मेरा समाज 5 कोटि के उनमें ऊर्जा है और उनको ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं रिजर्वेशन देने की मांग कर रहा हूँ। और वो इतने इधर आते हैं तो मेरी ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। मेरा समाज मेरी ऊर्जा है, समाज की ऊर्जा बढ़ाने की जवाबदारी मेरी, मैं बढ़ा के ही रहूँगा। ये आरोप ये इसको हम गिनते नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है मनोज जरांगे पाटिल, इनका कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इनका ये जो आंदोलन है वो यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, जालना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।